दोस्तों जीटीए को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सभी ट्रांसपोर्टर जो जीटीए की सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं बाय रोड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं और कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, तो उनको यहाँ पे ये फॉर्म भरना होगा एनेक्सर वी। ठीक है, अगर ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो उनके ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाएगा और जीएसटी आरसीएम बेसिस पे रिसिपेंट पे करेगा। ठीक है, वो जीटीए यहाँ पे इनपुट एक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, जो भी वो अपने खर्चे कर रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस हो या कोई भी और अलग सर्विसेज ले रहा है तो, या गुड्स खरीद रहा है तो उसका वो इनपुट नहीं ले पाएगा अगर ये फॉर्म एनेक्सर वी को नहीं भरता है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 16 अगस्त लास्ट डेट है, 16 अगस्त 22 तक फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये फॉर्म भरना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं, फॉर्म एनेक्सर वी क्या है और क्यों भरना होगा। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सभी जीटीए को ये फॉर्म भरना होगा एनेक्सर वी का फॉर्म। ठीक है, अगर वो फॉरवर्ड चार्जेस को ऑप्ट करना चाहते हैं। फॉरवर्ड चार्जेस क्या होता है? फॉरवर्ड चार्जेस का मतलब हो गया जब यहाँ पे रिसिपेंट सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करता है और फिर गवर्नमेंट को जमा कर देता है। जनरली अगर हम बात करें जीएसटी लॉ के अंदर, आप माल को बेचते हैं, कस्टमर ने माल खरीदा, आपको पेमेंट कर दी, आपने उसके ऊपर जीएसटी लगा के कस्टमर को माल बेचा और जीएसटी वाला अमाउंट भी आपके पास आ गया, आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्जेस। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि आपने सर्विसेज दे दी और टैक्स भी अपने जेब से गवर्नमेंट को दे दिया, तो वो रिवर्स चार्ज होता है। फॉरवर्ड चार्जेस जब नॉर्मल जीएसटी बिल पे लगता है भाई, और सामने वाला कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, कस्टमर के पॉकेट से खर्चा हो रहा है, जीएसटी का जो अमाउंट है वो कस्टमर अपनी जेब से देता है आपको और फिर वो जीएसटी वाला पार्ट गवर्नमेंट को जमा करा देता है, ये फॉरवर्ड चार्जेस में कवर होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 को इशू करके, जो कि 13 जुलाई 2022 को इशू आया। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे ये फॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जीटीए जो है, जीटीए को ये फॉर्म एनेक्सर भी फर्निश करना होगा। ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहले जीटीए का मतलब समझो। जीटीए का मतलब क्या है? जीटीए का मतलब है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, माल इधर से उधर करती है, एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाती है और जो अपनी वो सर्विसेज के बदले में पैसे लेती है। तो ऐसे जीटीए जो माल एक जगह से ले जाके दूसरी जगह रखते हैं, सप्लायर से खरीदा और रिसिपेंट को दे दिया और जो भी उन्होंने अपनी सर्विसेज दे दी उसका वो चार्ज लेते हैं, तो वहाँ पे एक कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांसपोर्टर जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हैं, ठीक है, अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो जीटीए के अंदर कवर होते हैं। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 को भी दे सकते हैं, जिसके अंदर जीटीए के बारे में डेफिनेशन है। बात करें कि नॉन जीटीए एजेंसी कौन सी है, तो नॉन जीटीए एजेंसी वो है जो इंडिविजुअल ट्रक है या कोई टेम्पू ऑपरेटर है जो कि अपने पास से कोई भी कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता, जैसे एलआर या बिल्टी वगैरह कोई भी इशू नहीं कर रहा, वो जीटीए के अंदर नहीं आते, जीटीए की मीनिंग के अंदर नहीं आते वो। अब हम बात करें कि टैक्सीबिलिटी क्या होती है जीटीए की, तो देखो जो भी ट्रांसपोर्टर जीटीए के अंदर है उनकी सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं, उनके ऊपर जीएसटी पे करना होता है। लेकिन जो नॉन जीटीए ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, जो जीटीए के अंदर नहीं आते, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कंसाइनमेंट नोट अगर बंदा दे रहा है, इंडिविजुअल ट्रक है या कोई टेम्पू है, अगर वो भी अपनी एजेंसी के रूप में सर्विसेज देता है और वो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, ठीक है, तो वो भी जीटीए के अंदर आ जाएगा। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल ट्रक या टेम्पू कंसाइनमेंट नोट नहीं देता, उनकी कोई एलआर कोई बिल्टी नहीं है, तो उस केस में वो जीटीए की कैटेगरी में नहीं आएंगे। उनके ऊपर जो सर्विसेज होती हैं वो नॉन टैक्सेबल होती हैं, मतलब जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब हम बात करें जीटीए को जो टैक्स का रेट होता है वो कैसे देना होता है, तो देखो पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड चार्जेस के बारे में। दो तरह के चार्जेस हैं, एक लगता है फॉरवर्ड चार्जेस, एक लगता है आरसीएम रिवर्स चार्जेस। ठीक है, जीटीए के ऊपर रिवर्स चार्ज भी लगता है और फॉरवर्ड चार्जेस। फॉरवर्ड चार्जेस का मतलब समझ गए आप, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि फॉरवर्ड चार्जेस का मतलब है कि जब सामने वाले पर्सन से जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं, तो वो फॉरवर्ड चार्जेस हो गया, जो सभी नॉर्मल सेल्स के अंदर चलती है। सभी सप्लायर जो है फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर है, जो नॉर्मल सेल्स करते हैं। लेकिन आरसीएम में क्या होता है, जब रिसिपेंट ने माल खरीदा, मैंने माल खरीदा, ठीक है, माल खरीदने के बाद मैं उसका टैक्स भी खुद अपनी जेब से ही दे रहा हूँ, तब मैं रिवर्स चार्ज में आ गया। अब देखो जो जीटीए है उनके पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये है कि वो 12% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करे, ठीक है, अपने इनवॉइस के ऊपर जो भी उसने सर्विसेज दी है 12% का जीएसटी चार्ज करे और फिर वो सरकार को पे करे। अगर वो ऐसा करता है तो जो भी वो सर्विसेज किसी दूसरे से लेता है, जैसे ट्रक का रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, कोई पार्ट लगा दिया उसने, या और भी कोई सर्विसेज है, तो जो भी वो इनवॉइसेस लेता है उसके ऊपर जो भी आईटीसी होगा वो अवेल कर सकता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है, जो भी उसकी इनवर्ट सप्लाई होगी। लेकिन
अगर वो दूसरे ऑप्शन में जाता है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 5% वाला, पहला ऑप्शन 12% वाला, अगर वो 5% टैक्स चार्ज करता है अपने इनवॉइस के ऊपर और वो गवर्नमेंट को जमा कराता है, तो उस केस में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी उसकी इनवर्ट सप्लाई होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो रिपेयर मेंटेनेंस करा रहा है या ट्रक ही खरीद रहा है, उसमें कोई पार्ट लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको अगर जो भी इनवॉइस रिसीव होगा तो उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा अगर 5% मेथड के अंदर रहता है। तो अभी सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 को इशू करके बोल दिया कि भाई ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन को ऑप्ट करने का एक फॉर्म होगा जो आपको भरना होगा, एक डिक्लेरेशन होगा और फॉर्म होगा। अनेक्सर वी के नाम से ये फॉर्म है जो कि आपको हर 15 मार्च को भरना होगा फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 23-24, अभी करंट में कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जब शुरू होगा तो उससे पहले ही 15 दिन पहले ही 15 मार्च को आपको ये फॉर्म भर के इस ऑप्शन को लेना होगा कि आपको फॉरवर्ड चार्जेस में रहना है 12% वाले जीएसटी में या 5% वाले जीएसटी में। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा कि फॉर्म में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं और कहाँ देना होगा यह फॉर्म, किसको देना होगा, कैसे सबमिट करेंगे, हमारे पास क्या रिसीट्स मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट होगा, तो सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको देनी होगी और कैसे आपको वहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूँ, 23-24 के लिए आप अगर फॉरवर्ड चार्जेस में रहना चाहते हैं, मतलब 12% या 5% जीएसटी चार्ज करना चाहते हैं अपने इनवॉइस के ऊपर, तो भाई आपको ये वाला फॉर्म अनेक्सर वी जो है, ये मैंने दिखाया था आपको, ये देखो ये फॉर्म, ये वाला फॉर्म जीएसटी डिपार्टमेंट के पास सबमिट करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 22-23, इसके लिए तो टाइम निकल चुका है क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया आपके पास टाइम दे देते हैं, आप 16 अगस्त 22 तक इस फॉर्म को सबमिट कर दो, आपके पास टाइम है 16 अगस्त 22 तक। अगर मैं बात करूँ आज 30 तारीख है, तो कम से कम आपके पास 15 दिन है, आप फॉर्म को भरो और डिपार्टमेंट के पास जमा करा दो, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये वाला ऑप्शन लेना चाहते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो होगा क्या, देखो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो होगा क्या, इसके ऊपर अगर आपने इस वाले ऑप्शन को नहीं लिया तो जो जीटीए है, जीटीए के ऊपर रिवर्स चार्जेस अप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसने फॉरवर्ड चार्जेस को ऑप्ट नहीं किया, मतलब कि 12% या 5% वाले जीएसटी को नहीं लिया। ठीक है, इस फॉर्म को सबमिट करके, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्जेस अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि अब ऐसे सभी रिसिपेंट अगर इस तरह के जीटीए से वो सर्विसेज ले रहे हैं जिन्होंने एनेक्सर वी को गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया, तो उनको 5% जीएसटी अपने ही पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा, फिर बाद में उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आरसीएम के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन वो 5% जीएसटी अपने पॉकेट से जमा कराना पड़ता है। फिर सामने वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाएगा क्योंकि वो आरसीएम के अंदर आ गया। अब वो जो भी खर्चे करेगा, रिपेयर मेंटेनेंस करा रहा है या कोई भी अदर सर्विसेज ले रहा है, तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा, वो की कॉस्ट बन जाएगी जो भी जीएसटी सामने लग के आएगा। तो अगर ट्रांसपोर्टर चाहता है कि वो आईटीसी अवेल करे इनवर्ट सप्लाई के ऊपर, ठीक है, तो उसको यहाँ पे फॉर्म अनेक्सर बी भरना होगा। अगर वो नहीं भरता है तो आरसी में अप्लाई हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम डिटेल में बात करते हैं कि भाई फॉर्म में है क्या क्या चीज़, क्या क्या फॉर्म के अंदर भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जीटीए के पास ऑप्शन है कि ये इस फॉर्म को भरे। ठीक है, वो एक्सरसाइज करना चाहता है फॉरवर्ड चार्जेस को। फॉरवर्ड चार्जेस का मैंने आपको बता दिया कि दो ऑप्शन 12% या 5% वाले ऑप्शन में लेना चाहता है, रहना चाहता है 12 या 5 में, तो उसको यहाँ पे ये फॉर्म एनेक्सर बी भरना होगा। ठीक है, और कब भरना होगा, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले 15 दिन पहले, यानी 15 मार्च को। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 23-24 के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 मार्च 2023 को आपको वो ये फॉर्म सबमिट करना होगा। कहाँ सबमिट करना होगा, अपने जुडिशनल जीएसटी अथॉरिटी पे। जो भी आपका जुडिशनल जीएसटी अथॉरिटी है, मतलब जो भी आपका सेल टैक्स ऑफिस है, आपका जहाँ पे वार्ड है, वहाँ पे जाओगे, वहाँ जाके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, से ये फॉर्म होगा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखना होगा आपको। ठीक है, डेट देनी होगी, पहले पॉइंट में देना होगा आई या वी, मतलब नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, जो भी उस जीटीए का ऑथराइज पर्सन है या प्रोप्राइटर है या जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो नाम अपना देगा। ठीक है, फिर जीटीए का जो नाम है, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टर का नाम है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जैसे बालाजी ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, अंशुल गुड्स कैरेज हो गया। ठीक है, तो जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जो भी नाम है फॉर्म का, वो फॉर्म का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, बिजनेस का नाम। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अंडरटेक कर रहा हूँ कि जो जीएसटी है पे करूँगा जीएसटी उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हो, जैसे 22-23 के लिए करना चाह रहे हो तो 22-23 यहाँ पे मेंशन करोगे,
फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर मैं पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाला अंडरटेकिंग देना होगा कि एक बार मैं 12 या 5 में चला गया तो विद इन 1 ईयर के अंदर कभी भी इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकता। फिर मुझे चेंज करने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में फिर मैं उस रेट को चेंज कर सकता हूँ। मतलब मान के चलो कि मैं 5% वाले जीएसटी में चला गया तो उसमें तो आईटीसी अलाउ नहीं है। अब मैं आईटीसी लेना चाहता हूँ तो मैं उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर चेंज नहीं कर सकता, मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वेट करना होगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर 12% में जा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद पैन नंबर, लीगल नेम, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, फुल एड्रेस जहाँ पे जीटीए का आएगा। और जीटीए जो है अपने सभी इन्वॉइसेस पे जितने भी वो इन्वॉइस काटेंगे, बिल काटेंगे, उनके ऊपर ये वाली लाइन मेंशन करनी होगी। ये देख सकते हैं, ये लाइन है, डिक्लेरेशन है जो मेंशन करनी होगी। साधारण सी भाषा में बात करें तो यहाँ बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया है सीजीएसटी एक्ट के अंदर और मैं यहाँ पे एक्ट कर लिया है, मैंने ऑप्ट कर लिया है ऑप्शन फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, जबकि जीएसटी सामने वाले से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। सिंपल सी ये डिक्लेरेशन जो है अब सभी जीटीए को इस इनवॉइस के ऊपर अपना जो भी इनवॉइस इशू करेंगे उसके ऊपर ये डिक्लेरेशन मेंशन करना होगा, ठीक है। इस ऑप्शन को लेने के बाद इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है इस नोटिफिकेशन में भी है, तो नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे यहाँ पे डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे आपको जुडिशनल जीएसटी अथॉरिटी। ध्यान रखना 22-23 के लिए 16 अगस्त 2022 लास्ट डेट है। इस डेट से पहले आपको ये फॉर्म जो है सबमिट करना होगा जीएसटी अथॉरिटी के पास, जो आपके एरिया का जुडिशनल जीएसटी अथॉरिटी है, वहाँ आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।